नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडोलॉगस। आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल और हम रिवीजन करेंगे हमारे जो नोबेल पुरस्कार इस बार बटे हैं उसका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। मतलब पीएच स्केल तो आपको पता ही है कि 7 है। 7 पे अगर कोई चीज़ आती है तो वो हमारी न्यूट्रल होगी। ठीक है, मतलब वो शुद्ध वाटर होगा, शुद्ध पानी होगा पीने के लिए, पीने लायक होता है वो। उसके बाद 7 से ऊपर जाता है तो फिर वो अल्कलाइन हो जाता है, बेसिक हो जाता है। 7 से नीचे रहता है तो फिर एसिडिक हो जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। और पीएच स्केल, किसी का भी पीएच स्केल क्या आ रहा है, और पीएच स्केल पे आने के लिए जो हम मेटल यूज़ करते हैं वो होता है आपका लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर पे मतलब चेक कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद है आपका पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हु डिस्कवर्ड पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल की खोज किसने करी थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सोरेनसन इसकी खोज करी थी। 1909 में सोरेनसन इसकी खोज की थी। ये लिखा हुआ है, इसमें कुछ एग्जाम का आएगा नहीं, बस सोरेनसन इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर? वाटर हो गया मतलब जो हमारा पीने योग्य पानी होता है, जो बारिश का पानी गिरता है, पहली बारिश को छोड़ दिया जाए तो जितना भी हमारा पानी होता है बारिश का, और हमारा पीने योग्य पानी, हमारा ग्लेशियर का पानी, ठीक है, नदियों का पानी, अभी वाली नदियाँ नहीं, पुरातन टाइम की नदियाँ, उसका पानी तो मान नहीं सकते। ठीक है, उन सब की वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, मतलब ओवरऑल ये सारे ही क्वेश्चन आ चुके हैं, और जो नोबल वाले हैं वो आएंगे, डेफिनेटली वो आएंगे तो उनका रिवीजन करना है। और उनके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बना दी है छोटी छोटी सी। अगर आपने अपनी बना रखी है तो फिर रिवीजन, अगर नहीं बनाई है तो आप फॉलो कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर? सी वाटर की वैल्यू क्या होती है पीएच वैल्यू? इसका आंसर है हमारा 8.1, क्योंकि वो थोड़ा सा सेलाइन वाटर होता है ना, नमकीन पानी होता है, उसका पीएच वैल्यू बढ़ा हुआ होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा? सलाइवा का पीएच वैल्यू क्या होता है हमारा? ऑप्शन डी, 6.5 से लेके 7.5 के बीच में होता है। पीएच वैल्यू ऑफ टी, ये देखो इसकी जो ये डिविजन लिखे ना, मतलब किसके बीच में है, क्योंकि हमारा जो पेट होता है उसके अंदर एसिड होते हैं बहुत सारे। तो कई बार जैसे किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है या फिर खाना खाने के बाद जलन की समस्या हो जाती है, तो वो जो जलन वगैरह हो रही है तो वो उसका डायरेक्ट असर हमारी लार पे पड़ता है ना। तो एसिड ज़्यादा बन रहे हैं किसी की बॉडी में तो पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर मतलब कम रहेगी, ये 7 पॉइंट से नीचे आ जाएगी। अगर नहीं बन रहे हैं, नॉर्मल जा रहा है, तो फिर 7 से ऊपर चला जाता है। बस यही कंडीशन होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ टीयर? जो आप लोग रोते हो ना किसी की याद में, वही है। एग्जाम ना होने की खुशी में जब रोते हो तो उसका आपका पीएच वैल्यू निकलती है बाहर कितनी? बी, 7.4। ठीक है, अब कोई पूछे तो साइंटिफिक वे में बताना, देखो मेरा 7.4 पीएच वैल्यू बाहर आ गया। जो कोई पूछेगा क्या, तो कहना मैं रिवीजन कर रहा था। आंसू का पीएच वैल्यू 7.4। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? ठीक है, दूध का मिल्क वो क्या होता है पीएच वैल्यू? इसका आंसर है 6.4। नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ विनेगर। विनेगर जो हमारा विनेगर हिंदी में बोलते हैं यार, वो सिरका है ना, सिरका। ऑप्शन बी 3 होता है इसका। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? हमारे ब्लड की वैल्यू क्या होती है पीएच वैल्यू? 7.4, पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.4। ये हमारा बेसिक होता है, ना कि एसिडिक होता है। इसके बाद व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन? जो खट्टा होता है उसकी खट्टा क्या हूँ, जो एसिड होता है उसकी पहचान होती है खट्टा। ठीक है, एसिडिक चीज़ें क्या होती हैं? खट्टी होती हैं। अब मतलब तेजा पी के मत देखना, बस बता रहा हूँ इसके लिए। पीएच वैल्यू ऑफ लेमन, लेमन की क्या होती है हमारी पीएच वैल्यू? ऑप्शन ए 2.4। लेमन का आप ट्रायल ले सकते हो, एसिड का मत लेना। इसके बाद व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ NaCl? NaCl नमक हमारा, इसका क्या है? 7। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक मिक्सचर? जो एसिड का मिक्सचर होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए 7। ठीक है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक मिक्सचर? अब बेसिक का जो मिक्सचर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? तो फिर इसका आंसर होगा 7। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाइन? वाइन का वैल्यू क्या होती है पीएच वैल्यू? इसका आंसर है 3.5। ठीक है, मतलब ये एसिडिक होती है, इसीलिए बोला जाता है कि ये लीवर को खराब कर देती है, क्योंकि हमारा लीवर तो ऑलरेडी एसिड से भरा हुआ है। और जब कोई दारू या बियर वगैरह या वाइन वगैरह ज़्यादा लेता है तो फिर नुकसान वहीं पे में निकलते हैं कि एसिड का मिसबैलेंस हो जाता है। लॉन्ग टर्म में तो नुकसान होते ही हैं, शॉर्ट टर्म में आपको नजर ना आए तो अलग बात है। तो टेस्ट के लिए पियो, मतलब नशे के लिए नहीं। व्हाट इज द एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन? यूरिन का पीएच वैल्यू क्या है हमारा? ऑप्शन सी 6.0। टिपिकल रेंज इज बिटवीन 4.5 टू 8.0। ठीक है, मतलब इसलिए यूरिन की मतलब अप डाउन होता रहता है, क्योंकि अगर हमारी किडनी में डिसइंफेक्शन हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर उसको वर्क ढंग से नहीं करेगी तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी। ठीक है, उसी की रेंज है।
यहाँ पे कुछ दे रखी हैं जैसे लिक्विड ड्रेन क्लीनर, अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 14, इसको आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं और मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, जैसे आप देखेंगे लिक्विड ड्रेन क्लीनर इसकी वैल्यू होती है हमारी 14। इसके बाद सॉरी थोड़ा सा इसको बंद करके इधर करते हैं, उसके बाद चालू कर देते हैं पेंसिल को। ब्लीच, जो हम ब्लीच इस्तेमाल करते हो आप लोग है ना, लड़के लोग और लड़की लोग, फिर उनके बाल वाइट और थोड़े से हो जाते हैं येलो टाइप के। ओवन क्लीनर हो गया, ये सब की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है 13.5। अमोनिया में आ जाता है 10.5 से 11.5। बेकिंग सोडा का चला जाता है आपका 9.5। सी वाटर का चला जाता है आपका 8, ठीक है। इसके बाद ब्लड 7.4। मिल्क यूरिन देखो इसमें शायद 8 लिखा हुआ है और सी वाटर शुरू में जो लिखा था वो अलग था, वहाँ पे शायद 8.1 था। तो ये मतलब आप पास वाला देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। आप चले जाते हैं हम लोग इधर न्यूट्रल बेसिक की तरफ, इसको प्रिंट करके नीचे देखते हैं। दोबारा देखो पेंसिल से, जो मिल्क है हमारा वो जाएगा 6.3 से 6.5। ब्लैक कॉफ़ी जाती है पीएच वैल्यू 5 तक। जो आपका ग्रेप फ्रूट हो गई, ठीक है, मतलब जूस निकलता है आपका। सोडा वाटर हो गया, इसका चला जाएगा 2.5 से 3.5। लेमन जूस और विनेगर इसका जाता है 2। बैटरी में जो आपके एसिड पड़ता है उसकी वैल्यू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे फिनिश होता है, इसको शॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे होती है हमारी शुरू, और मैंने थोड़ा सा नॉर्मली कोशिश करी है कि हम लोग ट्रिक बना के इसको याद करें, क्योंकि मैंने लास्ट के 3 साल से ना हमेशा ट्रिक बना के ही याद किया है। आपने अगर किसी और टीचर से ट्रिक याद कर रखी हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बनाई है, बस नाम याद रखने हैं। कुल मिला के हमारा नोबेल प्राइज़ में एक ही औचित्य होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमारे को सबके नाम याद हो जाए उनके काम को लेकर के, ठीक है। अब जैसे 6 क्षेत्रों में मिलता है आपको ये, अब 6 में से 5 ही मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, शायद ये एक मेरे से मिस हो गया है, तो जो बचा हुआ है मैं उसको पिन कर दूंगा आपके जब आपकी वीडियो अपलोड होगी तब, ठीक है। पहले देखते हैं पीस का मिला है 3 क्षेत्रों में मिला है, मतलब 2 तो आपके इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और एक जो है वो आपका पर्सन है। जो पर्सन है वो है आपके एलएस बेलेस्की, ठीक है, एलएस बेलेस्की। दूसरा है मेमोरियल, और एक तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। ये 2 तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई और एक पर्सन है एलएस बेलेस्की। और जो ये नोबेल पीस प्राइज चला ना, हाँ जी, एलएस बेलेस्की। मेमोरियल है आपका रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये है आपका यूक्रेन का ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों को मिला के मिला है, इन तीनों को मिला करके हमारा पीस का नोबेल प्राइज़ मिला है। अब जो इसकी जो ट्रिक है वो यही है कि एलिस ने लिबर्टी पर मेमोरियल में भाषण दिया, ठीक है। दोबारा सुन लो, एलिस ने लिबर्टी पर मेमोरियल में भाषण दिया। मतलब अगर आप यानी लाइन याद करोगे ना तो उसमें तीनों के नाम याद आ गए, और जब आप सुनोगे पीस तो भाषण याद करें ना, भाषण मिला था किसको, मतलब लिबर्टी में दिया गया था, मेमोरियल मतलब लिबर्टी पर दिया गया था, मेमोरियल में दिया था, एलिस ने दिया था। मैंने इतनी बार बता दिया तो आपको क्लिक कर जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं, ये है हमारा इकोनॉमी का भी मिला है 3 लोगों को। यहाँ पे तीनों ही इंसान हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। कौन कौन है? बेन एस बर्नांके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिबविग, ठीक है। इन 3 लोगों को मिला है। और ट्रिक इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। बेन और फिलिप डायमंड पहनते हैं, तो पूरे नाम याद कभी किसी को होते नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छा बड़ा रट्टू है तो अलग बात है, मतलब मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, रट्टू होना भी बहुत बड़ी कला है, ठीक है। तो लंबी लाइनें याद कर लेना। बेन और डगलस डायमंड पहनते हैं, ठीक है। पहले वाली की क्या थी, बाद में कराऊंगा एक साथ, पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेन और फिलिप डायमंड पहनते हैं। आपको जब पीपीटी मिलेगी तो उसकी हार्ड कॉपी निकलवाना, 2 पेज की निकलेगी मुश्किल से, और उस पर वाली ट्रिक आप लिख लेना, ठीक है। केमिस्ट्री का मिला है 3 लोगों को। अगेन कोई इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन शामिल नहीं है इसमें। पहले हैं कौन आपके, कैरोलिन आर बर्टोजी, उसके बाद हैं के बेरी शार्पलेस, उसके बाद हैं मॉर्टन मेल्डल, ठीक है। मॉर्टन मेल्डल, ठीक है। मेल्डल इनका नाम है, मेल्डल, ठीक है, MELDEL करके नाम होगा, मेल्डल, मॉर्टन मेल्डल। जो इसकी ट्रिक है वो यही, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ऐसा कुछ खास नहीं है। कैरोलिन बहुत शार्प मटन बनाता है, मटन खाते हैं ना, तो वही है। कैरोलिन बहुत शार्प मटन बनाता है। ये मिल गया आपका किसको, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़। इसके बाद बात करते हैं हमारे फिजिक्स की।
ठीक है। फिजिक्स का नोबेल प्राइज किस किस को मिला है? ये भी 3 लोगों को मिला है। एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, क्लोजर देते ना, वो जब कोलगेट गैट देखे तो वो क्लोजर देते ना, स्माइल दे करके, तो वही क्लोजर। एंटन जिलिंगर, ठीक है, इन तीनों को मिला है। अब देखो इसमें भी 3 नाम 3 नाम 3 3, तो और एक मेरे से मिस हो गया है। कौन सा मिस हुआ है वो आप लोग मेरे को बताओ कमेंट में। मैं जाते आपको मतलब वीडियो जैसे अपलोड होती है तब उसका नाम मेंशन कर दूंगा उसमें वीडियो में आपकी, ठीक है, पिन कर दूंगा। तो अगला है आपका फिजिक्स का, ये फिजिक्स वाला हो गया ना। एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटन जिलिंगर। अब जिलिंगर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। जिलिंगर के क्लोजर के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं कि मतलब जब वो क्लोजर देता है ना तो उसके एस्पेक्ट बहुत सारे निकलते हैं। कोई स्माइल करता है तो स्माइल देख के आप कहते हो ना ये नकली स्माइल है, ये चालाकी वाली स्माइल है, तो वही वाली चीज़ है कि जिलिंगर के क्लोजर के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ठीक है। और मेडिसिन का मिला है आपको, ये लिटरेचर का रह गया, मैंने इसमें लिखा नहीं है पर लिटरेचर का तो सिंपल है, एनी ऑर्नोक्स को मिला है, ठीक है। हाँ जी, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि एनी ऑर्नोक्स कौन से देश से संबंधित हैं, मतलब शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए, मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और ये यूरोप की हैं, तो आपको इसका आंसर जल्दी मिल जाएगा, बस आप सर्च करो और स्कोर टाइप के बता दो जल्दी से। मेडिसिन का पहले ये तो मैंने बता दिया आपका। लिटरेचर का मिला है किसको? एनी ऑर्नोक्स को, और इनका ये नाम है फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्विटी। बस ये एक्विटी तक याद कर लोगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा। एनी ऑर्नोक्स। नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया, कैरोलिन आर बर्टोजी, के बैरी शार्पलेस, मॉर्टन मेल्डल, ये डेनमार्क के। इसके बाद नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हैं आपके एलन आस्पेक्ट, ये फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के हैं। ये हैं आपके स्वांते पावो। स्वांते पावो ये हमारा लास्ट नोबेल प्राइज मिला है किसको? स्वांते पावो को, मेडिसिन का, ठीक है। ये आपको नॉर्मली याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एनी ऑर्नोक्स को किसका मिला है? लिटरेचर का, ठीक है। और स्वांते पावो को किसका मिला है? फिजिक्स मेडिसिन का। तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात है नहीं। मैं एक बार जल्दी से पीस वाली और सारी जो चार्ट आपकी वो है ट्रिक उसको पढ़ देता हूँ। तो एक बार फिर साफ मतलब एक ही बार डायरेक्ट पढ़ूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मिसमैच ना हो। बस पीस बोलूँगा, उसके आगे ट्रिक, इकोनॉमी फिर ट्रिक, केमिस्ट्री फिर ट्रिक, फिजिक्स की फिर ट्रिक, बस यही 4 बार बोल दूंगा, ठीक है। जैसे पीस की मिली है किसको? ट्रिक के साथ बता रहा हूँ आपको, पीछे आप अपनी ये पीपीटी में देख लेना। एलिस ने लिबर्टी पर मेमोरियल में भाषण दिया, ये आपकी ट्रिक हो गई। इसके बाद इकोनॉमी का किसको मिला है आपका? बेन और फिलिप डायमंड पहनते हैं, ठीक है, ये आपका सेकंड। इसके बाद बचा है आपका थर्ड केमिस्ट्री की ट्रिक क्या थी? कैरोलिन बहुत शार्प मटन बनाता है, ठीक है। फिजिक्स में है क्या आपका? जिलिंगर के क्लोजर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मेडिसिन का आपको पता ही है, स्वांते पावो। और लिटरेचर का मिला है किसको मिला है? एनी ऑर्नोक्स को। एनी ऑर्नोक्स किस देश से संबंधित हैं? वो देश भी काफ़ी चर्चा में है आजकल न्यूज़ में, अगर आप लोग न्यूज़पेपर को अप्रोच करते हैं तो, ठीक है, वो आपको कमेंट में बताना है। तो मतलब लिटरेचर वाला मैं कमेंट में बताऊंगा, मैंने बता दिया उसका आंसर आपको, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारे वीडियो का एंड। होप्स आप लोगों को अच्छा लगे, रिवीजन करते रहना है, मैं आपके लिए रिवीजन की क्लासेस करता रहूँगा कंटिन्यू। थैंक यू।